जो हर्ष उस दिन था वही आज भी है। तो मैं ऐसे मनोज तिवारी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा और आप सबों से निवेदन करना चाहूंगा, जब तक माननीय श्री मनोज तिवारी जी जो हमारे पूर्वांचल के रीढ़ की हड्डी हैं, हमारे लोकप्रिय नेता हैं, जब तक मंच पर नहीं आ जाए ताली बजती रहनी चाहिए। बोलो भारत माता की। मनोज तिवारी संघर्ष करो, जोरदार आवाज में मित्रों, मनोज जी संघर्ष करो, मनोज जी संघर्ष करो। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय श्री राम। जय श्री राम। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। और अब आजकल एक नारा और लगाया जाए, जय अयोध्या धाम। जय जय अयोध्या धाम। क्योंकि अयोध्या जी में जो एयरपोर्ट बना है उसका नाम रखा गया है अयोध्या। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली के गरीबों से लेकर के और दिल्ली के हर वर्ग की आवाज को बहुत बल देने वाले हमारे बड़े भाई और इस देश के बहुत ही ऐतिहासिक नेता है। ये शब्द मैं सोच के कह रहा हूं। ऐसे बड़े भाई और दिल्ली के विधायक भी हैं वो नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह विद्रोही जी। इस कार्यक्रम के मुख्य धुरी में पूर्वांचल मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कौशल कुमार मिश्र जी, जिनका हम लोगों ने आज काफी कुछ जाना, कुछ नया भी जाना, कुछ जानते थे। हमारी तरफ से आपको आपने एक नई शुरुआत की है आज से, और वो मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे वो भी दिल्ली में सब लोग शुरू करेंगे। प्रदेश के कार्यालय मंत्री भाई ब्रजेश राय जी और पूर्वांचल मोर्चा के वर्तमान में प्रभारी दिल्ली के विजय भगत जी, हमारी लोकसभा में एक जिला नॉर्थ ईस्ट दिल्ली उसकी जिला अध्यक्ष पूनम चौहान जी, और कार्यक्रम का संचालन कर रहे संजय गौतम जी। और वैसे कार्यक्रम को संचालित करने में और भी जो दाहिने तरफ खड़े हैं ना, वो सब लोग टेंट के तंबू हैं। टेंट खड़ा है तो हाँ, थोड़ा सा आप लोग असल में आपको प्रसारित लाइव कर रहे हैं क्या आप लोग? हाँ सर। लाइव? अरे छोड़ दो, लाइव कर दोगे तो लोग बंद जाएंगे। हाँ, कभी कभी तो दिल से बोलने का मन करता है। और हमारे आज की कोई नहीं, मैं से मजाक कर रहा हूँ, लाइव तो कुछ छुपा है ही नहीं अपना, जितना प्रसारित करना प्रसारित कर। और इस कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ के कई हमारे पार्षदगण हैं, नीलू जी हैं, रश्मि जी हैं, सुमन शर्मा जी हैं, चंदन चौधरी हैं, है कि किधर? अच्छा ठीक है।
अनिल गौड़ जी कहाँ है? अनिल, अच्छा, अनिल गौड़ जी भी हैं। और कोई पार्षद बैठा है? कोई बात नहीं, कई होने वाले बैठे। और हमारे कई बहुत वरिष्ठ लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। आप सब बीजेपी के बहुत कर्णधार हैं। ऐसे कई हमारे साथी यहाँ बैठे हैं। अनुपम पांडे जी बैठे हैं, हमारे महतो जी बैठे हैं, हमारी दीदी का नाम मैं भूल जाता हूँ, बहुत इंद्रेश चौहान दीदी, और अरुण जी बैठे हैं। इन लोगों को, जिनको हम, भरत भैया बैठे हैं हमारे, संजीव झा बैठे हैं उधर, सुनीता बंसल जी बैठी हैं। वैसे मैं खतरा ले लिया हूँ नाम लेके, क्योंकि अब पूरा नहीं लूंगा तो सबका गड़बड़ हो जाएगा। हमारे अशोक सिंह जी बैठे हैं, अनुराग मलिक जी बैठे हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम मैं लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ। हमारी पहले पार्षद रही रेखा सिन्हा, शिवांगी, वैसे शिवांगी पांडे, लोग अभी बड़े नेता हैं। और यहाँ पे जो आपका नाम मैं भूल जाता हूँ, अविनाश जी जिलाध्यक्ष थे पूर्वांचल की, अमरिंदर जी जिलाध्यक्ष रहे पूर्वांचल की, दिनेश महतो बैठी हैं, रीना शर्मा जी बैठी हैं, हमारे क्षेत्र की बहुत बड़ी, सबको अपने मैसेज से हिलाए रहती हैं। आजकल जब से सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, एक आदमी भी पूरा सिस्टम को हिला सकता है अगर वो ठीक से लिखना जानता हो। और अब मैं बाकी माफ करिएगा, किसी का नाम नहीं लूंगा अब आगे, क्योंकि समय खत्म हो जाएगा ना। तो मैं टॉपिक लिख रहा था कि आज मैं क्या बात करूंगा। एक तो रामवीर भाई साहब ने बहुत सनसनी दी थी आज। खैर, वो उनका जो खुलापन है, जो उनका हमारे प्रति भी प्रेम है, और वो उनकी एक बड़ी अच्छी आदत है रामवीर सिंह बिलोरी जी, जो कह दिया ना आदमी उससे हिलता नहीं। हाँ, वो उनकी बहुत पुरानी आदत है। और ऐसा व्यक्ति, उसको हमेशा समाज सम्मान देता है। आज वो नेता प्रतिपक्ष हैं और बहुत तैयारी से बोलते हैं। अगर कोई विषय भी रखेंगे ना तो हम उनकी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं। अब समस्या तो है, राशन कार्ड बनाने की समस्या है, लोगों को, झुग्गियों को सुविधा नहीं मिले उसकी समस्या है। और दिल्ली, सच पूछिए तो उनकी बातों को और अपना अनुभव, कौशल का कार्य, ये सब देखिएगा तो जो संघर्ष है ना, उसमें दिल्ली के लिए एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति जो दिल्ली को सपना दिखाने आया, और सपना दिखा रहा था ठीक ठाक, सब उसके सपने दिखाने में दम था, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लोग ऐसे जुड़ते नहीं। लेकिन जो सपना दिखाया, उस सपना दिखाने के बाद आज दिल्ली कह रही है ये सपना तो दिखाया था लेकिन दिल्ली के लिए अभिशाप बन गया। आज दिल्ली को इन 10 वर्षों में कहां से कहां जाना चाहिए था, लेकिन दिल्ली कहां से बहुत नीचे चली गई। अच्छा, बड़ी अजीब हुआ दिल्ली में। दिल्ली 2 भाग में अभी दिख रही है, या तो कुछ क्षेत्र में बहुत आगे चली गई और या तो कुछ क्षेत्र में बहुत ही नीचे चली गई। जैसे आप कभी प्रगति मैदान के टनल में घुसते हैं, आपको लगता होगा वाह मेरा शहर, क्या यार, मतलब हम लोग को जब कोई नोएडा वाली सड़क या उधर अक्षरधाम जाने के लिए जब इधर से जाते थे तो लगता था पता नहीं वो भैरव बाबा मार्ग पर क्या होगा, कब पहुंचेंगे, कितना जाम होगा।
अब तो लगता है बस इंडिया गेट पार किए नहीं कि सर्व से आगे। लेकिन आपको जब ये पता चलेगा कि वो कार्य जिसमें 49% दिल्ली सरकार को पैसा देना था, दिल्ली सरकार ने कहा देंगे ही नहीं, और पूरा नरेंद्र मोदी सरकार को पैसा देकर के बनाया, तब समझ में आता है कि ये क्या हो रहा है। चौथा मेट्रो फेज, जैसे हमारी लोकसभा में भी आप इस समय देखेंगे जब मेट्रो बन रही है, जो वजीराबाद होते हुए और बुराड़ी होते हुए जब मुकुंदपुर टच कर रही है, तो लोग कहेंगे अरे हमारे घरवा के आगे आ गई मेट्रो। और अभी अगले 6-7 महीना में आप जब देखेंगे कि हमारे यहां दिल्ली में सड़क के ऊपर सड़क और उसके ऊपर मेट्रो, तो एक प्रकार से तो बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन वहीं थोड़ा सा गली में घुस जाइए किसी, जाके देख लो, आप बड़ौदा में चले जाइए, संगम बिहार में चले जाइए, बुराड़ी के किसी गली में चले जाइए, कुछ क्षेत्रों को छोड़ के। ये नीलू जी जहां की किराड़ी की पार्षद है, कभी मन करे तो इनके घर चाय पी के आइए, दोबारा आप कहेंगे ना ना हम जानते हैं आपको नीलू सिंह, लेकिन हम नहीं आएंगे। इसमें मेट्रो में जाना नहीं, वहां तो पैदल ही जाना पड़ेगा या मोटरसाइकिल वगैरह से जाए, गाड़ी से जाएंगे तो कब गाड़ी आपकी फंस जाएगी कोई भरोसा नहीं। लेकिन वो दिल्ली है। तो हम दो चीज देख रहे हैं। इस बीच जब ये पोजीशन देखते हुए हम रामवीर सिंह बिधूड़ी जी को याद करेंगे, जो हम कौशल मिश्रा के उस कार्यकाल को याद करेंगे, कौशल मिश्रा की इस किताब को याद करेंगे। अब आज कौशल ने कई लोगों के मन में तो डाल दिया यार हमरो बन जाए तो ठीक है, हमरो फिल्म बनेगी जाए, क्योंकि कार्यकर्ता ने तो सबने मेहनत किया है, लेकिन कौशल की कुछ अपनी पहचान, कौशल की कुछ अपनी। और कौशल के बारे में हम भी पीछे ही 4-5 महीना से थोड़ा सा ज्यादा जाने। हाँ, कौशल एबीवीपी में कैसे काम करते थे, एबीवीपी का भी कार्यक्रम हो रहा था, तब मुझे किसी ने बताया यूनिवर्सिटी के चुनाव में कैसे कांग्रेस के उन दिनों में कैसे एबीवीपी को खड़ा करना है, कैसे फिर आगे आके बीजेपी को। तो ये सब कहानियां वास्तव में बहुत अच्छी हैं। मुझे लगा थोड़ा अधूरा है। आपका 3 साल का नहीं बनना चाहिए कौशल, आपका कम से कम 30 साल का बनना चाहिए। आपने सबसे पहले एबीवीपी का काम कब शुरू किया? 1987 में। 87 में 35 साल हो गए। तो अब तो मेहनत तो करवा दिए, लेकिन ये मेहनत थोड़ा सा और पीछे का होना चाहिए, इतने ही देर में। अब देखो मैं तो फिल्म ही बनाता हूं, मुझे तुम फिल्म दिखा दिए पूरा 40 मिनट का एक साथ, तो मैं भी अगर देख लिया तो मेरे दिमाग में तो कुछ चल रहा होगा, तो बहुत सारा चीज सामने नहीं बताएंगे, कुछ बाद में बताएंगे। लेकिन प्रयास बहुत अच्छा है। इसका टाइम जो टेन्योर, जो ड्यूरेशन नहीं, जो आपका पीरियड है, जितना समय आप काम किए हैं, वो सब आना चाहिए। क्योंकि देखो सब बिजी है। क्या भैया यहाँ बैठा हुआ ना, सब कोई घड़ी देख रहा है, सब प्रणाम कदम आगे चले, सबका कुछ ना कुछ कमिटमेंट होगा, सब कोई बिजी है। लेकिन इतना देर बैठने का मतलब सब तुमसे प्यार करता है, सबका लगाव है। अब हम भी इतना देर बैठने वाले थोड़े लोग जीव हैं। रामवीर सिंह बिधूड़ी जितना तो बैठने वाले कि कई लोगों को इस समय मैसेज पर ट्रोल है, भाई क्या करें, कौशल का है, रहने दो, ऊपर से तिवारी जी आ गए। तो देखो भैया, आप इसको थोड़ा लंबा करो, ये नहीं माना जाएगा। ये जितना है स्कोर बढ़ाओ, बढ़ाओ मतलब ड्यूरेशन इतना ही रहेगा।
और आपने एक अच्छा काम ये किया कि इसके साथ साथ आपने पार्टी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, मोदी जी के क्या कार्य हैं वो भी आपने दिया है, ये बहुत अच्छा किया। देखिए हम लोग तो कार्यकर्ता है ना, तो कार्यकर्ता के रूप में भी हमें बहुत संघर्ष करना है। कार्यकर्ता आए दिन थोड़ा दुखी हो जाता है जब कभी संगठन की घोषणा होती है, झटके लगते हैं, कई बार थोड़ी गलतियां भी हो जाती हैं, संगठन से भी गलतियां होती रहती हैं। मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, मेरा अनुभव क्या रहा। देखो मैं आप लोगों की तरह एकदम बूथ अध्यक्ष से संघर्ष नहीं किया, मेरा संघर्ष कहीं और था, मैं करता था। संघर्ष तो ऐसा किया हूं कि मतलब कोई दूसरा क्या करे। नोएडा का 16 सेक्टर 4 साल तक लगभग हर 15 दिन बाद आना, गेट कीपर घुसने नहीं देता था कंपनी में, ठेला पर पराठा मिलता था, पराठा भी गिन के लेना पड़ता था क्योंकि पैसे नहीं होते थे। धुन लगी थी कि गाना गाना है, गुलशन कुमार जी से मुलाकात हो जाए, अब दीदी हंस रही है लेकिन फिर पैसा तो हुआ। और 1-2 साल नहीं, कितना साल, 4 साल। और अब जब वहीं जाता हूं, यहां से बोलूंगा कि मैं आ रहा हूं तो तभी से टी सीरीज का गेट खुल जाता है, पता नहीं कब गाड़ी घुस जाएगी। जीवन के बहुत सारे रंग हैं मेरे पास, लेकिन मैंने क्या किया, 4 साल में कभी मैंने किसी को गाली नहीं दी, अपनी कमी निकालता था। अब ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करना है, ये सुर नहीं वो सुर लगना है। तो कार्यकर्ता निर्माण को भी कौशल ने खूब किया है। अगर कौशल नहीं किया होता तो इतने लोग थोड़े इस कार्यक्रम में बैठते हैं। वो भी एक अंग है आपके जीवन का। आपने कईयों को समझाया होगा, कोई बात नहीं, अभी रहने दे, फिर आगे करेंगे। और वहीं एक सीख निकलती है कि अगर हम संगठन में काम कर रहे हैं तो ये सब कुछ हम लोग, कार्यकर्ता बड़ी आसानी से गुटों में बढ़ जाता है, वो चाह के नहीं बढ़ता है, बस हो जाता है। अभी मैं राजनीति में मेरा जो अनुभव आया है कि जब कोई पद पे आता है ना तो बस सोचने लगता है इतने ही लोग हमारे हैं, और इसको जिसने तोड़ दिया ना उसकी यात्रा बड़ी लंबी होती है। कौशल ने ऐसा किया, हम तो उस दिन भी कौशल हमारे साथ थे जब मैं यहां बैठा था एक जगह, और मैं तो कहीं और से चुनाव लड़ने का हमको पार्टी ने बोला था। रामवीर सिंह बिदोड़ी भैया को मैं जानता था, तो अचानक पता चला कि अरे तुम्हारी फ्लाइट कहीं और लैंड होने की जगह कहीं और लैंड होने जा रही है। तो जिस समय मेरा डिसीजन हो रहा था तो मेरे साथ ही कौशल बैठे थे, नहीं फोन भी नहीं के फोन पे आया था। तो मैंने ऐसा सोचा कि अगर कौशल को समझना है तो ये भी याद रखना कि कौशल ने किसी परिस्थिति में पार्टी को बुरा भला नहीं बोला है। और अब तो देखिए हम लोग कितना सौभाग्यशाली हैं कि चाहे कौशल फिल्म बनाए चाहे रामवीर सिंह बिदोड़ी बनाए। मैंने रामवीर भाई को बोला कि एक फिल्म तो बनती है, जहां बनार की भी बनती है। एक फिल्म हमारे रामवीर सिंह बिदोड़ी जी की बनती, क्योंकि कई लोग ना जानते ही नहीं, पार्टी में सब बिजी है ना, हमारा ये हो रहा है, हमारा वो, हमें ये मिला, हमें वो मिल रहा है, हमें ये मिल रहा है, झंडा उठा रहा है, आज पार्टी करनी है, कल थोड़ा सा रोल लेना है, चलते ही रहता है। तो रामवीर सिंह बिदोड़ी जी का सोच रहा हूं मैं एक फिल्म बना दूं।
जैसे एक फोटो आप दिखा रहे थे जिसमें आप स्कूल के दिन में कोई भाषण दे रहे हो, हाँ, तो फिल्म ना रुकी हुई नहीं लगनी चाहिए कभी भी। फिल्म इतना चीज आपका 87 से अब तक इतनी चीजें हैं तुम्हारे जीवन में, हमको कोई बता रहा था भाई, इसलिए बोल रहा हूं। कोई हो, ब्रजेश राय हो, ये भगत भी कमाल का है ना। तो कोई भी फिल्म बनाएगा उसमें मोदी जी की चर्चा आनी है। क्यों? क्योंकि इस समय ना पूरा ब्रह्मांड मोदीमय हो चुका है। खाली देश नहीं, केवल देश मोदीमय नहीं हुआ है, पूरा ब्रह्मांड मोदीमय हुआ है। धरती धन्यवाद दे रही है मोदी जी को, क्या धरती बचाने के लिए काम कर रहे हो। दुनिया के और सारे जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, अब कई जगह तो हम लोग खुद पहुंच गए, चांद पर तो पहुंच ही गए, जहां पहुंचे वहां कोई पहुंचा ही नहीं था। तो कोई भी फिल्म बनाएगा मोदी जी की तो चर्चा आएगी, और जब आएगी तो हम लोगों को फिर थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। फिर पता करना पड़ेगा विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी किस गली में आ रही है, मोदी जी की गारंटी की गाड़ी किस गली में आ रही है, पता करना पड़ेगा कि नहीं। क्योंकि जब आप उस गाड़ी का जो गड़िया के आप लोग स्वागत करवा जा, तबे तक तुम लोग की फिल्म में वो आई कि हमने स्वागत किया था गारंटी गाड़ी का, और स्वागत नहीं करेंगे तो इतना अच्छा मौका चला जाएगा। आप विकसित भारत में ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। अभी कितने लोग नहीं बने हैं, जरा सही से बताओ कि अभी तक नमो ऐप किसने नहीं डाउनलोड किया है? आज कर लेते हैं, 1 मिनट में हो जाएगा। और नहीं तो देखो क्या होता है ना, कभी कभी दूसरों को कराते कराते अपने ही नहीं किए होते हैं। खराब हो चुके होते हैं, अपने ही नहीं किए होते हैं, फिर हमको 100 दिन का चैलेंज मिलेगा। तो हमको तो देखो ये लगता है, हमारा थॉट अलग है। भैया ने कहा कि भैया ने घोषणा कर दिया, आजकल तो घोषणा चलता नहीं है, आजकल तो अचानक एक पुर्जी आती है और पीछे से बुला लिया जाता है, चलो भाई तुम बनोगे, तो लड्डू तो फूटता ही है। लेकिन इसमें प्यार भी दिखता है, कोई बात नहीं, आपका प्यार है वो है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली में बीजेपी की जरूरत है। दिल्ली के जो लोग पूरा समस्याएं गिनाएंगे, उनको ये याद ही नहीं है कि 25 साल से यहां दिल्ली में बीजेपी है ही नहीं। कई लोग हमारे आपके ऊपर गर्म भी हो जाएंगे, बीजेपी कार्यकर्ता यार देखो नाली गई, ये देख रहे हो ये जमुना जी कैसी हुई, ये देख रहे हो नाला गिर रहा है, यहाँ के चलो इस गली में चलो। कई बार तो हम ही लोगों को घुसा नहीं जरा घुस ढेल के देखो, मतलब तो जाओ पैर डालो, लोग ठेल देते हैं। और उस समय ना कहोगे तो पीछे से कुछ पत्थर भी आ सकता है। लेकिन अब सोचिए कि 25 साल से वो बीजेपी के पास व्यवस्था ही नहीं रही। आखिरी व्यवस्था थी 93 से 98 तक, उसी समय के सारे यूनिवर्सिटीज है, उसी समय के सारे कॉलेज है, उसी समय के सारे स्कूल है। अब जाके स्कूल टूट गया होगा, नया स्कूल नहीं बना होगा, जो बने थे उनमें से 3 खत्म हो चुके। तो समस्या क्या है? समस्या का निदान क्या है? समस्या का निदान है ये जो अभिशाप है इनको हटाना। इनका कोई काम ऐसा नहीं जहां इनको दिखेगा कि इसमें पैसा बच सकता है तो उसी काम में हाथ डालेंगे सब, और बारी बारी से सब देखो जेल में जा रहे हैं। कहते क्या है मीडिया को, बीजेपी पीछे पड़ी है। अरे भाई बीजेपी को बेल थोड़ी देना है, बेल तो कोर्ट को देना है, कोर्ट तो बीजेपी नहीं है। तो हम आप सबसे प्रार्थना करेंगे कि अगर इस देश के वरदान बन गए हैं मोदी जी, इसी दिल्ली में रहते हैं, फिर भी अगर उनका दिल्ली में शासन नहीं है तो हम आप कितनी गलती कर रहे हैं। वो कौशल के इस किताब में, कौशल के इस प्रयास में वो निकलता है। आइए हम लोग
और थोड़ी कोशिश करते हैं। हमारे कौशल जब पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष थे, तो चूंकि पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष हैं, मैं मनोज तिवारी भी पूर्वांचल से है, तो थोड़ा सा तो आत्मीयता रखनी पड़ती है। और हम तो, हमारा तो माला तैयार रहता है, जो बन के आया उसके लिए हम खूब धूमधाम से बजा बजा के उसका स्वागत करते हैं। लेकिन उसका व्यवहार तो पता चलता है कुछ दिन बाद, और जब कुछ दिन बाद पता चलता है तब मन करता है 2.5 घंटा भी बैठाएगा तो बैठेंगे, क्योंकि इसका कार्यकाल अच्छा था, ये व्यक्ति अच्छा है, यानी तो इसके साथ साथ और कुछ ज्यादा मुझे बोलना नहीं है। और हम आप सबसे प्रार्थना करेंगे कि आप लोग अपनी अपनी फिल्म की तैयारी करें। जैसे ही आप फिल्म की तैयारी करेंगे तो सोचेंगे ना कि क्या क्या आएगी फिल्म में, तो इनके पास तो बताने को इतना कुछ है, हाँ? तो अपने पास में तो बताने को होना चाहिए। केशव त्यागी मंडल अध्यक्ष बन गए हैं, और कभी ये मत सोचना कि मैं इस पद पे था या नहीं हूं, तो मैं घर में हूं, क्या बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो अध्यक्ष बन गया वो पूर्व अध्यक्ष तो रहेगा, जो पार्षद बन गया वो पूर्व पार्षद रहेगा, जो जिलाध्यक्ष बन गया वो पूर्व जिलाध्यक्ष रहेगा। आपका पोस्ट कभी खत्म नहीं होता है, और आपके कार्यकलापों पे पार्टी की नजर रहती है। ऐसी थोड़ी इतने 3 राज्यों में चुनाव हुआ और पूरी दुनिया कोई अटकल भी नहीं लगा सका, पास भी नहीं जा सका कि कौन बनेगा, कोई अटकल लगा सका। लेकिन आने के बाद खुशी की लहर है कि नहीं? क्यों है? क्योंकि पार्टी सबका साथ सबका विकास करती है। एक आदिवासी समाज से, एक ओबीसी समाज से, एक ब्राह्मण समाज से, एक दलित समाज से, एक महिला समाज से, एक ठाकुर समाज से, एक वो, मतलब आप जब देखोगे ना पूरा तीनों के जो सीएम डिप्टी सीएम, तो आपको लगेगा हम ही करते हैं कि नहीं अपने यहाँ। और जिस दिन आप लोग अच्छे कर लोगे इसको, आपकी फिल्म नहीं हो जाएगी। क्योंकि हम, मैं भी एक फिल्म बनाना चाहते हैं, हम भी सोच रहे हैं, हम भी, क्योंकि यार सब भूल जाएंगे, हमको भी तो याद रहना चाहिए। आज कौशल जी को मैं शुभकामना करता हूं कि आप भविष्य में भी खूब अच्छा करें, और आप सब लोग, हम सभी लोग, हमारे नेता प्रतिपक्ष के मूल भाव को समझते हुए कि आइए हम गर्व से कहें कि हमारे पास नरेंद्र मोदी है। वो नरेंद्र मोदी जो असंभव सा लगने वाला 370 भी हटा सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी जो हमारे देश की बहनों को 3 तलाक से मुक्ति दिला सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी जो 500 साल बाद ही सही भगवान राम को मंदिर बना सकते हैं। चलिए हम सब मिलकर के कहें, हम लोग 2025 में, 2024 में दिल्ली में 7 की 7 सीटें देंगे मोदी जी को, और 2025 में दिल्ली भी देंगे मोदी जी को। इस आशा के साथ आप सच्ची कोशिश करने वाले भी कभी हार नहीं होते। एक हमारे पिताजी गीत गाते, आप लोग उसको गाया करो। गाते थे मेरे पिताजी तो नहीं, मैं तो जितने साल से स्टार हूं उतने साल से पिता भी नहीं हूं। मेरे पिताजी नहीं, वो छोटा था, मैं 8वीं क्लास में, कभी छोड़ गया। मैं जब मैं किसी को पिता का प्रेम पाते देखता हूं तो विरक्त उठता हूं। बट उनका एक गीत हमारे पास है, वो कहते थे कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो जागत है वो जो सोत है
उठ जाग मुसाफिर। जोरदार ताली से अभिनंदन माननीय मनोज तिवारी जी का, जोरदार ताली से अभिनंदन। मित्रों, काफी देर से आप सभी लोग बैठे हुए हैं। अब मैं आयोजन